सुभाष साहब अपनी बात को कंप्लीट करिए। एक सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर जब भी कोई कार्रवाई होती है उसमें धर्म देख लिया जाता है, क्यों ऐसा? 30 सेकंड सुभाष साहब। क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आमिश जी, क्योंकि विपक्ष में और खासकर विपक्ष के उन लोगों में जिन्होंने हमेशा से एक समुदाय विशेष को तुष्ट करने की कोशिश की, उन्होंने वैश्विक परिवेश के डिबेट्स को देखा ही नहीं है। सितंबर 11 के बाद यूएस में और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरीके से वैश्विक स्तर पे इस्लामिक कट्टरपंथ पे एक स्वस्थ बहस हुई, उस स्वस्थ बहस का हम आगाज देख पे नहीं सकते आज भारत में। मैं किसी का पक्ष या समर्थन नहीं कर रही, लेकिन अगर किसी किताब में, अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर कुछ लिखा है और उसके बाद पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, उस बात पे हम चर्चा नहीं कर सकते, तो हमारा लोकतंत्र होना बेमानी है। यह बात मैं बहुत स्पष्टता से रख रही हूं, और इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं है। ये सिंपल, ये इसमें या फिर इसमें किसी के अल्लाह, ईश्वर, भगवती किसी पे कमेंट नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि क्या हम जिस भी विचार में विश्वास रखते हैं, क्या उस विचार के साथ हम वैचारिकी में एंगेज कर सकते हैं? यानी प्रश्न बस इतना है। जी जी रागिनी, यू कैन रिस्पॉन्ड फॉर 40 सेकेंड्स, देन आई विल गो टू सुजाता पांडे। रागिनी। शुभ्राष्टा का कहना है कि अगर किसी धर्म ग्रंथ में कुछ बात लिखी है और उसे उस तथ्य को अगर बोला जाए या उस बात को रखा जाए तो इतनी वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सवाल तो मुझे लगता है कि चाणक्य से और प्रधान सेवक जी से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने पल्ला झाड़ा जो नूपुर ने बयान दिया। तो या तो मोदी जी और अमित शाह जी ठीक हैं या नूपुर शर्मा ठीक हैं। अब ये शुभ्राष्टा आपस में खुद ही फैसला कर लें। और मैं तो ये कहूंगी रागिनी जी, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर को मुझसे जोड़ें। या तो आप कहिए कि मैं भारतीय नहीं, या तो आप प्रूफ कीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हूं। आज बड़ा सवाल ये है अनर्गल होकर नहीं निकल सकती ना रागिनी। आप अंतरराष्ट्रीय का नाम नहीं, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में नहीं बोली। अमित शाह जी का नाम मैंने पूरी आपकी बात सुनी। आप मेरे ऊपर आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कट्टरपंथीता के ऊपर क्या बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की थू-थू हो रही है, आप लोगों उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहेंगी। आप कौन होती है मुझे ना बोलने देने वाली? मैं जानना चाहती हूँ, या आप लोग ऐसा चाहती हैं कि आदमी ट्रिगर होकर के आप लोगों के एजेंडे को चलने दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने बहुत स्पष्टता से कहा। मेरा निवेदन है, एक एक करके मेरा निवेदन दोनों से है। सुभाष एक सेकंड, सुभाष 1 सेकंड, रागिनी 1 सेकंड, सुभाष 1 सेकंड, सुभाष गिव मी, अलाउ मी, ओके बोथ ऑफ यू, माय हम्बल सबमिशन। देखिए एक एक करके अपने विचारों को रखा जाए तो बेहतर है। रागिनी अपनी बात को कंप्लीट कर ले, सुभाष फिर आपको पूरा क्या रिवर्ट करने का। रागिनी पहले आप अपनी बात को रख लीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। पीपल कैन सी हु इज हाइपोवेंटिलेटिंग। रागिनी आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए। How dare you bring in Nupur Sharma when I didn't mention her name? I know. Let people decide. अमीश जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल रागिनी, इट इज योर टर्न। फ्रिंज एलिमेंट का शो है, आप एक और फ्रिंज एलिमेंट बैठी है आपके चैनल पर, आप फ्रिंज एलिमेंट को शो डोमिनेट करने देंगे या आप? देखिए मैं ये बात नहीं, देखिए मेरा निवेदन है ना, आप सुभाष को फ्रिंज एलिमेंट कहिए। सुभाष इज देखिए रागिनी, मेरा निवेदन है कि सुभाष को फ्रिंज एलिमेंट बोल के तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी बात को रखिए अपनी टर्न पे। रागिनी को पहले 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं सुजाता पांडे लगातार इंतजार कर रही है, मैं बता दूं आप दोनों को। ओके रागिनी जी, पहले आपकी बात है। प्लीज मुझे 30 सेकंड में बोलिए। जी मेक योर पॉइंट। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहली बात इनको निर्धारित करना है कि देश के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य सही हैं या नूपुर शर्मा सही हैं, क्योंकि उन्हीं ने पल्ला झाड़ा, फ्रिंज एलिमेंट बोला और आगे बढ़ गए। नूपुर शर्मा को कह दिया कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अब दोनों तो सही नहीं हो सकते। और नूपुर शर्मा का बयान ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही बहसों की बात कर रही हैं, जिसके चलते हमारे देश के उपराष्ट्रपति का एक खाड़ी के देश ने भोज जो डिसाइड किया था उसको कैंसिल करना पड़ गया। कतर ने हमारे राजदूत को बुलाकर कहा कि भारत माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है और ये यहां बैठकर दांत निपोड़ रही हैं। तो लगातार अमीश जी, आपकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। पहले फ्रिंज एलिमेंट्स को भेजकर हाहाकार मचाया जाता है और उसके बाद उन्हीं फ्रिंज एलिमेंट से पर्दा झाड़ दिया जाता है।
पे कैसे बोलने देंगे? आप बताइए, ये पर्सनल टिप्पणी है, शर्म के मारे बहुत गंदी टिप्पणी है, यानी कि ये एक्सेप्टेड नहीं है। 10 सेकंड का। अच्छा ठीक है रागिनी, अब आपको आपके 30 सेकंड निर्धारित थे। यू मेड योर पॉइंट फॉर 50 सेकंड, अलाउ 30 सेकंड टू सुब्रास्ट्रा आल्सो। सुब्रास्ट्रा योर टर्न, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुब्रास्ट्रा मेक योर पॉइंट। रागिनी आपने अपनी बात को रख लिया। रागिनी जी मेरा निवेदन, देखिए अब आपने मुझे मासूम बोला है तो कम से कम इस मासूम आदमी की बात भी सुन लीजिए। मैं तो निवेदन कर सकता हूं आप दोनों से। ओके सुब्रास्ट्रा जी, मैं आपकी बात सुन लूंगी। मैं दंग हूँ, थैंक यू मैडम। मैं दंग हूँ इस बात को लेकर कि रागिनी जी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रही हैं डिबेट में। रागिनी जी को मेरे आइडेंटिटी पे सवाल उठाने के पहले एक बार देख लेती कि मैंने न तो नुपुर शर्मा का नाम लिया, न मैंने अमित शाह जी का नाम लिया, और न मैंने आदरणीय मोदी जी का नाम लिया। लेकिन उसके बाद मैं कह रही हूँ जो बातें रागिनी जी ने कही वो तथ्य है। मैं उस तथ्य को तो नकार नहीं रही, लेकिन रागिनी जी इतना ज्यादा रागिनी भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है इसका मैं नहीं कहती। अब मत करिए। अच्छा मेरा निवेदन, ये अनफेयर हो रहा है, अलाउ हर 20 सेकंड का टाइम तो मिलना चाहिए। मेरे साथ वारिस पठान भी है, अजीज खान भी है, अभिजीत अवस्थी भी है, सुजाता पांडे तो अभी तक एक बार भी नहीं बोली है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके सुब्रास्ट्रा, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। जी आमिश जी, मैं बिल्कुल ये नहीं समझ पा रही कि रागिनी जी ने जो भी बातें बोली उसमें मेरा असमर्थन कहाँ है। लेकिन अगर यहां पर चैनल पे बैठकर कोई मुझे जबरदस्ती किसी खांचे में फिट करने की कोशिश करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती हूं, मैं बहुत सिंपल बोल रही हूं। मैंने किसी पार्टी का कोई झंडा आज तक नहीं उठाया और ना मैं अभी उठाने के मूड में हूं। इसीलिए अगर रागिनी जी को प्रतिस्पर्धा करनी हो तो वो अपने टाइप के लोगों से करें, मुझसे ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, खाड़ी वाली जो भी बातें कही इसमें विरोध कहां है भाई? ये बात सच है कि हम अरब देशों पर निर्भर करते हैं ऑयल के लिए, ये बात भी सच है कि जिस इशू को लेकर के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या जेपी नड्डा जी ने, वो पार्टी का इंटरनल मैटर था, उन्होंने जो निर्णय लिया वो लिया, उसमें मैं क्या कर सकती हूं? मैं टिप्पणी क्यों दूं इसमें? और रागिनी नायक को क्यों दूं? जनता मैं हूं, रागिनी नायक नेता है, नेता मुझसे सवाल पूछेगा। नहीं ठीक है, आपने अपनी बात को ये जो बदतमीजी जो हर बार होती है, मैं ये बार बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। रागिनी जी को कहिए डिसाइड कर ले, अगर उनको सिर्फ पार्टी प्रवक्ताओं से बात करनी, वो डिबेट्स में आना छोड़ देना मेरे साथ। नहीं देखिए, मैं तो हाथ जोड़कर नहीं कहती कि रागिनी नायक आओ मेरे साथ डिबेट करो, छोड़ने की पर वो आएंगी, मैं स्वतंत्र आप दोनों देखिए, आप करना पड़ेगा उनको सम्मान, और नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं। ये गलत बात नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं। रागिनी नायक जैसी कांग्रेस प्रवक्ता में हैसियत नहीं है किसी स्वतंत्र व्यक्ति से बात करने की, तो वो डिबेट छोड़कर जाए। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैंने इनको बदतमीज नहीं कहा, मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। देश की जनता देख रही है, जिसके क्लिप्स भी वायरल होंगे। मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अभद्रता आपने शुरू की और उस अभद्रता का जवाब मिलेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है, देखिए अब इट इज गेटिंग टू पर्सनल। माय हम्बल सबमिशन कि अपनी बात को वक्तव्य के साथ रखें, और इंडिविजुअल्स की लड़ाई नहीं है, विषय है। कम से कम ऐसा रखें कि हम विषय पे बात कर सकें। सुजाता पांडे, मैं माफी चाहता हूं, पहले तो आपके पास बहुत देरी से आ रहा हूं। सुजाता पांडे, ऐसा क्यों होता है कि आतंकी का भी धर्म देख लिया जाता है, जो दंगा करता है उसका भी धर्म देख लिया जाता है? पता नहीं है 40 फोटो में से कौन हिंदू निकले, कौन मुसलमान निकले, कौन ईसाई निकले, पता ही नहीं है हमें कितने लोग हैं, क्या है, लेकिन उसका धर्म देखा जा रहा है। और वारिस पठान कह रहे हैं कि धर्म, योगी की सरकार जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अमीश जी, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में नहीं आ सकते, जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा नकारे जाते हैं और चुने नहीं जाते, तो उनके लिए दंगा एक ऐसा टूल बन गया है। आप यही दंगा की बात नहीं कीजिए, सिर्फ कानपुर राइट की बात नहीं कीजिए, आप बैंगलोर राइट देखिए, आप दिल्ली राइट देखिए, आप एक कड़ी उठा लीजिए। उनका एक राजस्थान में जो हुआ, फिर तो इंटेलिजेंस फेलियर है टोटल। नहीं, मैं अमीश जी कितने दिनों बाद आए हैं, तो थोड़ा सा बोल लूं मैं। तो ये सारा जो ये दंगा तंत्र जब एक्टिव होता है, जब भीड़ तंत्र एक्टिव होता है, तो एक नैरेटिव मिलता है हाथ में बना बनाया कि किस तरह से माइनॉरिटीज की राइट्स को छीना जा रहा है, किस तरह से एक हिंदूवादी सरकार यहाँ राज कर रही है, किस तरह से उनके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, जो कि झूठ है। लेकिन यही झूठ उनकी झोली भरता
है, यही झूठ उनकी दुकान चलाता है। तो इसीलिए दंगा होना। और अमीश जी, आप एक चीज शायद यहाँ बोलना बहुत जरूरी है कि ये सारे दंगे प्री प्लान होते हैं, लेकिन कोई भी विपक्ष का जब भी व्यक्ति आता है, चाहे वो रागनी नायक हो, चाहे वो एआईएमआईएम के हो, चाहे वो सपा के हो, वो दंगाइयों को नहीं, दंगा क्यों हुआ और किस तरह से एक पक्ष को उस पे कार्रवाई हो रही है, जिसकी टोपी वही देखते हैं और दाढ़ी भी वही देखते हैं, उसमें से कोई भी आपको ऐसा ठीक है वारिस, ओके, लेट वारिस रिस्पॉन्ड टू दिस। इसको क्यों पकड़ा? जी वारिस एक पॉइंट है कि आखिरकार जब भी दंगा होता है तो जब दंगे का जो मास्टरमाइंड होता है, दंगे के जो आरोपी होते हैं उसमें धर्म क्यों देखा जाता है? आप क्यों धर्म देख रहे हैं? आपको कैसे पता वो 40 के 40 एक ही धर्म के निकलेंगे? हो सकता है 40 में से 20 कोई और निकले। आहत है अमीश भाई, दिल बड़ा आहत है अमीश भाई। मेरे देश का नाम पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खराब हो गया। कतर, कुवैत, ईरान सब बुला रहे हमारे देखिए आपके देश में टीवी के चैनलों पे क्या हो रहा है, माफी मंगवाई जा रही है, जबकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ पर मौजूद है। उसमें कुछ कसूर अमीर भाई आपका भी है। अमीश देवगन आप भी रिस्पॉन्सिबल हो हमारे देश का नाम खराब करवाने में। आप, मोदी सब, क्योंकि आप बुलाते हो भाजपा के प्रवक्ताओं को, वो आते हैं यहाँ पर। मैं तो आपको भी बुलाता हूँ, बस बकवास। मैं तो आपको भी बुलाता हूँ, मैं तो सबको बुलाता हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब मैं इसलिए दोषी हूँ कि मैं सबको मौका देता हूँ। अगर सिर्फ आपको मौका दूंगा तो मैं अच्छा होऊंगा। कहीं मैं सबको मौका देता हूँ तो मैं खराब हूँ। अगर मैं एक को मौका दूंगा तो बेहतर होगा। आपने बुलाया तो वही बात हो गई। आप बुला रहे हो। देखिए भाजपा ने तो बोल दिया कि वो फ्रिंज एलिमेंट है। आप तो फ्रिंज एलिमेंटों को बुला रहे थे। अब तक सुनिए, फ्रिंज एलिमेंटों को बुला के बोलने का आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो जो देश के अंदर इस तरह का काम कर रहे हैं। सुनिए अमीश भाई, सुनिए जी, बात दंगे की है। वायलेंस हर तरह का मैं कंडेम करता हूं। पुलिस को निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए। जिसके भी हाथ में पत्थर थे उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मगर मेरा तो एक ही चीज बोलना ये अमीश भाई कि जो इस फसाद की मेन जड़ है, नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता अब तक? चलिए बताइए। अगर वारिस पठान ने बोल दिया होता अब तक तो मेरे को तो अरेस्ट करके जेल में डालते। आप डिबेट करके बोलते वारिस पठान को अरेस्ट करो, लेकिन आपसे मुंह से नहीं निकल रहा है एक भी बार। तो अमीश भाई कब तक आप फ्रिंज एलिमेंटों को सुनते रहेंगे इस तरह का? देश का मुसलमान वारिस पठान है। मेरी बात अगर मोदी मान ली होते आप मुसलमान हैं, लेकिन देश में बाकी भी मुसलमान हैं। तब जाके मोदी जी Subhrashtra wants to reply. Abhijit Awasthi also wants to make a point. Hold on, Subhrashtra. First, Awasthi ji wants to make a point. Okay, Abhijit Awasthi respond to Waris Pathan. Okay, Abhijit Awasthi ji. अमीश, आज ना यह लगातार मुझे एक तर्क समझ में नहीं आता कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा पहले से तैयारी होनी चाहिए, सब बात ठीक है। लेकिन तर्क ये दिया जाता है कि चोर ने चोरी की, पुलिस ने करने क्यों दी? चोर की चोरी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है यहाँ पर। जिसने पत्थर फेंके उस पर कोई नहीं, जिसने दंगा किया उस पर कोई नहीं। लेकिन हुआ कैसे ये कैसे हुआ? जिन लोगों ने, और ये कोई पहली एकमात्र घटना तो है नहीं है ये भाई वारिस पठान, आप बहुत बोलिए ना। अरे आप आहत हैं, आज आहत है, आज आप चुप रहिए। आज आहत जो व्यक्ति होता है वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है। आज आप आहत में चुप रहिए, मौन धारण कर लीजिए। आज आप बहुत आहत हैं, आज आप बहुत आहत हैं, आज आप चुप रहिए। अमीश, असली बात यह है कि इस देश में जर्मनी में कोई देश का नाम किसने खराब किया? मैं बताता हूं देश का नाम किसने खराब करा। जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां था, जिन्होंने पत्थर चलाया उन्होंने देश का नाम खराब किया। इस पे क्या तो राय है? देश का नाम किसने खराब किया? देश का नाम उन्होंने खराब किया जो दिल्ली दंगे जिन्होंने कराए, उन्होंने देश का नाम खराब किया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश का नाम हर कोई वो व्यक्ति खराब करता है जो देश के संविधान को नहीं मानता है और जो उसके अंदर धार्मिक एंगल लेके आता है, वो सब देश का नाम खराब करते हैं। भारत के सेक्युलर होने का इतना फायदा उठाया जाता है जिसके अंदर आप दंगाई का भी धर्म देखते हैं। पहचाना नहीं जा रहा कौन किस धर्म का है। खून से पता लगता है क्या वो किस धर्म का है? नहीं पता लगता। चेहरे से पता लगता है? नहीं पता लगता। लेकिन आपको पता लग जाता है जैसे एफआईआर होती है। ऐसा क्यों हो जाता है? ये सवाल है। अजीज खान जवाब दीजिए इस बात का। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके लिंक है। बीजेपी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा नॉमिनेशन कैंडिडेट के साथ, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उसकी तस्वीर है। क्या करिएगा? अरे सर सुनिए ना, मैं कहना चाह रहा हूं, आप देखिए 2-2 जगह चुनाव है लोकसभा का उत्तर प्रदेश में। आप देखिए ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए ऐसे वक्त में नुपुर शर्मा का बयान क्यों आया?
ये सोचने का विषय है, ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करने का एक बड़ा प्रयास है। इस एंगल को क्यों नहीं देखा जा रहा है? आखिर बीजेपी के पास बताने के लिए जब कुछ नहीं है तो ऐसे हालात को पैदा करना चाहती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर नुपुर शर्मा का बयान ऐसे वक्त बयान क्यों आया? इस पर जांच का विषय बताइए, जांच होनी चाहिए। जो विषय है कानपुर दंगों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो तस्वीर सामने आ रही है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? कानपुर दंगों पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने क्यों बोला कि धर्म विशेष के साथ जाति हो रही है? कानपुर का दंगा जो है, क्या आपको लगता है कि अगर आरोपी धर्म विशेष है, आपके अकॉर्डिंग मुसलमान है तो उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हिंदू और मुसलमान कार्रवाई दोनों पे हो? मैंने कहा चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो, आपने बोला ना एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, लगातार जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो वीडियो क्यों नहीं टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं? एक तरफा वीडियो दिखाया जा रहा है।